ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, नोबेल प्राइज़। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, चाहे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, जेएनयू हो, आईसीएमआर हो, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम हो, वहाँ पर रेगुलर इंटरवल पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो आज हम इन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं तो ये स्पेशली जो वीडियो है ये आपका साइंस स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, चाहे वो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू या फिर आपका जो आईसीएमआर का एग्ज़ाम है वो दे रहे हों। तो स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। तो नोबेल प्राइज़ को जब हम पढ़ने के लिए शुरू करते हैं तो ये एक एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड है। जैसा कि पहले पॉइंट में लिखा है, इसका मतलब ये है कि हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं। और इस साल अभी 2020 जो है, इस साल अभी तक इस अवार्ड को नहीं दिया गया है। इसकी जो सेरेमनी है वो अराउंड आपकी अक्टूबर में होती है। अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन पेंडेमिक की वजह से शायद इस बार ये थोड़ा डिले हो सकता है। सेकंड पॉइंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ये जो नाम है अल्फ्रेड नोबेल, ये एक पर्सन का नाम है जिनकी मेमोरी में ये दिया जाता है। वो एक केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, लिटरेचर में उनका बहुत अच्छा रोल था। तो ये उनकी मेमोरी में जो है ये प्राइज़ दिया जाता है, नोबेल प्राइज़। गिवन इन 5 फील्ड्स, 5 फील्ड्स हैं जिनमें आपका ये प्राइज़ दिया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि किन 5 फील्ड में ये प्राइज़ दिया जाता है। तो उसके लिए हम एक ट्रिक भी देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में। नोबेल प्राइज़ वाज फर्स्ट गिवन इन 1901। ये आपका पिछले साल का आईसीएमआर का क्वेश्चन है, पार्ट ए का, कि नोबेल प्राइज़ जो है पहली बार कब दिए गए थे। वो आपके 1901 में दिए गए थे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यही क्वेश्चन आपका जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोनों एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन था। आपके जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पीएचडी और एमएससी के लिए, उसमें था, आपका आईसीएमआर में था। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल पॉइंट्स पे, और हम कवर नहीं करके जाते हैं तो क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली हमसे छूट जाते हैं, जो कि एक मैं कहूँगा स्कोरिंग जो एक पार्ट है वो होना चाहिए, उसे हम टच ही नहीं करते हैं या फिर हम गलत कराते हैं। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो जो 5 फील्ड की बात करी है जिनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो कौन सी है, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको हम रोज़ करते हैं। तो आप, एक साइंस का स्टूडेंट है, वो क्या पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है। अब उसको, उसके लिए पढ़ने के लिए उसको क्या चाहिए? सबसे पहले पीस चाहिए, मतलब उसको शांति चाहिए कि जब उसके आसपास जो इन्वायरमेंट है वो पढ़ने लायक होगा, जैसे लाइब्रेरी में होता है, तभी वो पढ़ पाएगा। तो सबसे पहले पीस। सेकंड लिटरेचर, उसके पास बुक्स होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए, या फिर कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे वो पढ़ सके। तो लिटरेचर होना चाहिए उसके पास पढ़ने के लिए। सेकंड, और जो आपका थर्ड है वो आपके सब्जेक्ट्स के नाम ही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। जैसे एक मेडिकल का स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ता है, तो उसी तरह से है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। क्योंकि जो बायोलॉजी लेगा वो ऑलमोस्ट है आपका कि वो एमबीबीएस के लिए या बीएएमएस, बी फार्मा के लिए ही जाएगा, या फिर आपका इन्हीं चीज़ों में रहेगा। तो आपको सिंपल सा ट्रिक है कि आपको सबसे पहले पीस चाहिए, उसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। लिटरेचर चाहिए पढ़ने के लिए, उसमें दिया जाता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो ये आपके सिंपल सी ट्रिक बनती है, इसको कोई डिफरेंट वर्ड्स की ट्रिक में नहीं कह सकते हैं। एक सिंपल सी ट्रिक है जो हम रोज़ अपने साथ करते हैं। इस टाइम आप वीडियो देखते टाइम भी, जैसे आप देख रहे हैं कि आपने ईयरफोन लगाया होगा, आपके आसपास पीसफुल इन्वायरमेंट होगा। स्लाइड्स जो हैं एज एन लिटरेचर का काम कर रही हैं, और जो नोबेल प्राइज़ या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, ये आपके सब्जेक्ट्स के नाम हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स पर जब हम जाते हैं तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। तो इसमें 2 कंट्री इन्वॉल्व हैं जो कि आपकी नोबेल प्राइज़ देते हैं, एक आपकी नॉर्वे और एक आपकी स्वीडन। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो नॉर्वे है वो सिर्फ पीस प्राइज़ देती है, यानी जो शांति के लिए जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो नॉर्वे देता है। और जो स्वीडन है, जितने बाकी आपके 4 फील्ड रह गई,
लिटरेचर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का, उसमें स्वीडन देता है। अब मिलता क्या क्या है रिवॉर्ड में? बहुत लोग मेहनत करते हैं, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे वो पीस में हो, या फिर आपका सब्जेक्टिव में हो, रिसर्च में हो, तो बहुत लोग मेहनत करते हैं, तो उन्हें जो रिवॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा मिलना चाहिए। तो इनका हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे कि ये मेडल, डिप्लोमा और ये प्राइज़ ये कैसा होता है। तो एक मेडल दिया जाता है आपको, जिसके ऊपर अल्फ्रेड नोबल की आपको एक पिक्चर छपी हुई होती है, उसके साथ में रोमन में लिखा होता है आपका कब स्टार्ट हुआ, किस किस उसमें दिया गया, वो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। एक डिप्लोमा दिया जाता है, डिप्लोमा इन द सेंस कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। और जो प्राइस है आपका, हम देखें $9,86,000, ये आपका डॉलर्स में है। अगर आप इसे रिसेंटली टाइम्स में इंडियन रुपीज़ में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप 74, 75, 80 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहीं आपका प्राइस चल रहा है डॉलर और रुपी का। अगर आपको ऑप्शन में डॉलर नहीं दिया जाता है तो आपको सिंपली दिया जाएगा 9 मिलियन एस सी के इस स्वेडिश कैरोना, करोना नहीं है ये, कैरोना है। तो 9 मिलियन एस सी के आपको जो है ऑप्शन में दिया जाता है, तो डॉलर में नहीं दिया जाता है। ऑलमोस्ट आपको हमेशा ही जो है 9 मिलियन एस सी के स्वीडिश करोना, जो वहाँ की एज एन एक करेंसी है, वो स्वेडिश करोना है। तो एक मेडल, एक डिप्लोमा और ये प्राइज़ मनी दी जाती है किसी भी नोबेल प्राइज़ विनर को। अब नोबेल प्राइज़ का जो हम बात कर रहे थे, जो आप मेडल और जो सर्टिफिकेट है उसकी पिक्चर देख रहे हैं, तो ये जो आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं वो पीस के लिए दिया गया है डॉक्टर पॉल सिम्पसन को, आपका 2010 में। तो इस तरह का सर्टिफिकेट का आपका फॉर्मेट होता है, और ये आपका जो है मेडल होता है जिसपे अल्फ्रेड नोबल का जो पिक्चर है वो है, आप देखेंगे नाम लिखा हुआ है, साइड में रोमन में आपका लिखा हुआ है किस सन में स्टार्ट हुआ, किस सन में दिया, तो ये रोमन में लिखा हुआ है। तो ये आपका रहता है, आपको याद रहेगा इस पिक्चर से कि ये अल्फ्रेड नोबल के नाम से है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और प्राइज़ मनी दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम आते हैं तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोबेल प्राइज़ नॉट गिवन पोस्टह्यूमसली, यानी मरने के बाद नोबेल प्राइज़ कभी नहीं दिया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखेंगे आप, जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो मेंडल हैं, उन्हें भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, क्योंकि उनके मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद जो है उनकी थ्योरीज़ को निकाला गया, उनके पेपर्स को स्टडी किया गया, तो उनकी मरने के बाद जो था उनकी डिस्कवरीज़ को हमने यूज़ करा, उनके नाम के आगे सर लगा, उनको फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स माना गया, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, क्योंकि पोस्टह्यूमसली यानी डेथ होने के बाद कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है, चाहे किसी साइंटिस्ट ने कितना ही अच्छा काम क्यों ना कराओ। अब नोबेल प्राइज़ प्रेजेंटेड बाय, अब नोबेल प्राइज़ देने वाले कौन हैं? हमने कंट्रीज़ पढ़ी थी, स्वीडन और नॉर्वे। उसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो देते हैं इस नोबेल प्राइज़ को। तो सबसे पहला जो प्रेजेंट करते हैं, नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन, जो हम बायोलॉजी से रिलेट कर रहे थे, इससे रिलेटेड जो नोबेल प्राइजेज़ हैं वो यहाँ से ये चूज़ करते हैं कौन नॉमिनेट हुआ है, किन्हें देना है। तो ये नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है फिजियोलॉजी और मेडिसिन का, ये आपका डिसाइड करता है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि जो पीस का आपको नोबेल प्राइज़ है वो नॉर्वे देता है, तो इसलिए नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी वो डिसाइड करती है कि पीस का जो नोबेल प्राइज़ है यानी शांति के लिए नोबेल प्राइज़ किसे दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में दिया गया था आपका कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था अभी पिछले रिसेंट ईयर्स में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड आप देखेंगे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ये आपकी देती हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक साइंस में, ये इनसे रिलेटेड नोबेल प्राइज़ देते हैं। स्वीडिश जो है ये आपका लिटरेचर से रिलेटेड भी देखते हैं नोबेल प्राइज़ को। तो आपके 4 नोबेल प्राइज़ प्रेजेंटेड करते हैं। नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट फिजियोलॉजी और मेडिसिन में है, नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी आपका पीस के है,
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जितने भी साइंस से रिलेटेड हैं वो इसमें आएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक साइंसेज। और स्वीडिश जो है ये आपका लिटरेचर से है। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम चलते हैं तो अब हम आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। पहला आपसे पूछा जाता था, जो हमने कवर कर लिया है, नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री के बारे में, उसके फैक्ट्स के बारे में। अब आपके सामने एक नेक्स्ट स्टेप जो होता है कि आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाए, तो आपको पिछले 5 साल के नोबेल प्राइज़, सिर्फ 5 साल के आपको करने होते हैं। और जो साइंस स्टूडेंट हैं उनसे या तो जो स्पेसिफिकली पूछा जाता है वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का पूछा जाता है, या रेयरली चांसेस होते हैं कि उनसे केमिस्ट्री या फिजिक्स का पूछ लिया जाता है। तो हम कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो रह जाए या हमें नेगेटिव मार्क मिल जाए, क्वेश्चन गलत हो जाए। तो हम पिछले 5 साल में जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं उनको देखेंगे, और इम्पोर्टेंट रहता है हमेशा, और ये आपकी जो नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है कि रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है रिसर्च में, लोग किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं नोबेल प्राइज़ मेडिसिन और फिजियोलॉजी के, उसको मैंने मेंशन किया 2019 में, क्योंकि 20 का अभी मिला नहीं है। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, मैं वीडियो बना दूंगा, वीडियो अपलोड हो जाएगी आपका 2020 भी पास आउट हो जाएगा, लेकिन 2020 में नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, फिजिक्स में किसे मिला है, केमिस्ट्री में किसे मिला है, मेडिसिन में किसे मिला है, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको खुद अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद चेंज नहीं हो सकता है, और आपको खुद ही अपडेट रहना पड़ेगा। आपकी नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपकी एज एन एक ड्यूटी भी बनती है। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं या कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, कुछ भी हैं, तो ये आपका एक ड्यूटी बनती है। तो 2019 में देखेंगे तो ये आप जो नोबेल प्राइज़ है वो किस बेस पे दिया गया था, किस रिसर्च के लिए दिया गया था। हाउ सेल्स सेंस एंड अडाप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, कि जो हमारे सेल्स हैं वो किस तरह से ऑक्सीजन को सेंस करते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उस बेस पर दिया गया था, उसके रिसर्च पे दिया गया था। जैसे आप हिल्स एरिया में जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन की जो आपका जो प्रेशर है वो कम होने लगता है, तो आपको क्या होता है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होने लगती है, तो वहाँ पर ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, नाक से, आपके कानों से, आँखों से भी स्पेशली, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो किस तरह से हमारे सेल्स जो हैं वो सेंस कर रहे हैं ऑक्सीजन को और उसकी अवेलेबिलिटी को। तो अब यहाँ पर एक ट्रिक मैं और आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर कभी भी आपको पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसे यहाँ पर देखेंगे विलियम जी डॉट कैलिन, तो आप कैलिन भी याद रखेंगे लास्ट में, तो वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको तीनों के नाम दिए जाते हैं, यानी साइंटिस्ट का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस ईयर में इन्होंने किस डिस्कवरीज़ के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो जैसे यहाँ पर 2019 में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और अडेप्टेशन कैसे करते हैं सेल, उस पे इनको दिया गया था विलियम जी कैलिन। तो आप कैलिन भी याद रखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट है आपका सर पीटर जे रेटेलिफ, और नेक्स्ट है आपका ग्रेग एल सीमेंजा। अब आपको याद कैसे रखना है, कैलिन, रेटेलाइफ और सीमेंजा, आपको इनके आगे के नाम याद नहीं रखने हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा के देख लीजिए, जो साइंटिस्ट का नाम है वो आपको पीछे वाला मिलता है, यानी जो सरनेम होता है उनका वो मिलता है। चाहे आप बेसिक क्वेश्चन आप नीट से देख लीजिए, कभी भी आपको सर जॉर्ज मेंडल पूरा लिखा हुआ नहीं मिलता है, सर जी मेंडल लिखा हुआ मिलता है, तो पीछे का जो वर्ड है सरनेम वो आपको मिलता है। ये जब आप बहुत एग्ज़ाम्स को देखते हैं, उनके क्वेश्चंस को देखते हैं, तो वहाँ से आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, वहाँ से आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं स्ट्रेस अपना इन मेमोरी टाइप क्वेश्चंस को लेकर, वो ज़रूरी होता है। तो आप देखेंगे कैलिन, रेटेलाइफ और सीमेंजा, इन तीनों को दिया गया था किस तरह से सेल्स सेंस करते हैं, अडेप्ट करते हैं ऑक्सीजन को 2019 में। 20 का भी दिया नहीं दिए गए हैं। 2018 में हम देखें डिस्कवरी ऑफ कैंसर थेरेपी बाय इनहिबिशन ऑफ नेगेटिव इम्यून रिस्पॉन्स,
कि इम्यून रिस्पॉन्स जो आपका नेगेटिव इम्यून रिस्पॉन्स है, इन्फ्लामेशन टाइप कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस नेगेटिव इम्यून रिस्पॉन्स को रोक कर किस तरह से कैंसर की ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो इनके लिए दो आपके जो थे साइंटिस्ट, जेम्स पी एलिसन और टकासो होंजो, ये शायद टकासो होंजो जो हैं ये आपके जापानीज़ साइंटिस्ट थे। तो आपको फिजियोलॉजी और मेडिसिन और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, आपको अमेरिकन, जापानीज़, चाइनीज़ और जो आपका यूएसए का है अमेरिकन, वहीं लोग आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो जेम्स पी एलिसन और टकासु होंजो, तो आप कुछ भी याद रख सकते हैं, होजो होंजो, तो आपको याद रह जाएगा, आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो जेम्स पी एलिसन और टकासो होंजो, इन्होंने क्या बताया था कि क्या रिसर्च था इनका कि कैंसर थेरेपी, एक न्यू थेरेपी की किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स को, जो नेगेटिव इम्यून रिस्पॉन्स है उसको इनहिबिट कर कर हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। तो जेम्स पी एलिसन और टकासु होंजो। नेक्स्ट 2017 में बात करें, ये क्वेश्चन जो है ये 2017 का नोबेल प्राइज़ का, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स में, पैरामेडिकल के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन हमेशा ही रहा है। तो यहाँ पर 2017 का जो नोबेल प्राइज़ था वो दिया गया था डिस्कवरीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कंट्रोलिंग द सर्काडियन रिदम। अब सर्काडियन रिदम क्या होता है ये कुछ लोगों को नहीं पता है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप देखेंगे इंडिया और आप यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन का आप जब टाइम पीरियड को कंपैरिजन करेंगे तो आपका 5-5.5 घंटे का फ़र्क है। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं, जैसे इंडिया में दिन है तो वहाँ रात है। तो आप इंडिया में रह रहे थे, सन निकलने का टाइम, मॉर्निंग नाइट का टाइम आपका नॉर्मल चल रहा था। आपकी बॉडी को पता था कि इस टाइम जो है आपका मॉर्निंग होती है, इस टाइम आपको उठना है। लेकिन आप एज्यूम करिए कि आपको एक ही दम यहाँ से ब्रिटेन जाना पड़ जाता है जहाँ पर टाइम का फ़र्क है। तो यहाँ पर जब सुबह है तो वहाँ रात होगी, तो आपकी बॉडी जो है वहाँ पर रात के टाइम उठेगी और जब वहाँ पर दिन होता है तब आप सोएंगे। तो ये आपका सर्काडियन रिदम जो है आपकी बॉडी की सेट हो जाती है और इसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपकी मेंटेन नहीं है, मीन्स आपका जो अवेकिंग टाइम है, आपका सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, अगर वो आपका फिक्स नहीं है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। जो आपका मेलानिन पिगमेंट है वो कम हो सकता है। तो इस तरह से आया, ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से इसको मेंटेन रखा जाता है, कौन से मॉलिक्यूल्स जो है मेंटेन रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ब्रिटेन और इंडिया में टाइम का ज़रूर फ़र्क है, लेकिन आपकी बॉडी उसी टाइम को फॉलो कर रही होती है जैसे आप पहले इंडिया में रह रहे थे। वहाँ पर मॉर्निंग, इवनिंग, सनशाइन, सनसेट का टाइमिंग अलग हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो चल रहा है वो आपका सर्काडियन रिदम है। बताना ज़रूरी हो जाता है, वरना रट्टा लगाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप भूल जाएंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो डिस्कवरीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कंट्रोलिंग द सर्काडियन रिदम, जेफरे सी हॉल, माइकल रोबैश और माइकल डब्ल्यू डॉट यंग। तो आप हॉल यंग आपका नाम हो जाएगा एक, और रोसबाश, माइकल दोनों के नाम के आगे है जेफरी है। तो कुछ ज़्यादा आपका मुश्किल नाम नहीं है और सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन, आपका बहुत बार पूछा गया है और आने वाले टाइम में भी ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी ये, स्पेशली जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनके लिए, और अब ड्रग्स जो हैं कंट्रोल करने के लिए वो भी आना स्टार्ट हो गई हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है 2018 में, फॉर डिस्कवरीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फॉर ऑटोफैगी, किस तरह से जो ऑटोफैगी है, मीन्स आपका जो सेल है, सेल डेथ हो जाती है या कोई आपका पैरासाइट है, कोई आपका डिजीज़ कोशन है, तो उसका ऑटोफैगोसोम या ऑटोफैगी का मैकेनिज्म क्या है वो जो बताया था वो योशिनोरी ओशामी ने बताया था। ये जापानीज साइंटिस्ट हैं, आई थिंक इन्होंने बताया था ये। तो एक ही सिंगल साइंटिस्ट हैं, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है, योशिनोरी ओसामी। नेक्स्ट आपका 2015, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है
कि यहाँ पर 2 डिस्कवरीज हुई थी फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, जो जिसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। एक आपका मलेरिया की थेरेपी के लिए हुआ था, और एक आपका जो रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है, जो आप टीवी में इच गार्ड रिंग गार्ड की ऐड देखते हैं, उस इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी के लिए हुआ था। तो 2015 में आप देखेंगे 4 डिस्कवरीज कंसर्निंग ए नोवल थेरेपी अगेंस्ट मलेरिया। तो मलेरिया के अगेंस्ट थेरेपी थी। अब जो इसके साइंटिस्ट का नाम है टू यू, तो हिंदी में हम जनरली पता है यू को तुम्हारा तू कहते हैं, तो तू पहले ही आ गया है, यू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा गया है। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं टू यू, यानी तुम, तुम्हारा, जो भी आप यू लगाते हैं, तू लगाते हैं, तो वैसे ये हो जाता है आपका टू यू। तो ये साइंटिस्ट का नाम था, इजी है, और मलेरिया आपको कॉमनली ही पता है। 2015 की नेक्स्ट जो थी, नोवल थेरेपी अगेंस्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय रिंगवॉर्म पैरासाइट। तो ये आपका एक फंगल इन्फेक्शन होता है रिंगवॉर्म का, टीवी में एड्स दिखाई जाती हैं। तो इनका जो 2 आपके साइंटिस्ट थे, विलियम सी कैंपबेल और सतोशी उमारा, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस नोवल थेरेपी के बारे में बताया था, विलियम सी कैंपबेल एंड सतोशी उमारा। तो ये आपके 5 सालों के जो प्रीवियसली 5 सालों के जो नोबेल प्राइज़ हैं, इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिलता है आपके एग्ज़ाम्स में। आप प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे पेपर्स देख सकते हैं, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिली है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन सपोर्ट द चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा नोबेल प्राइज़ को और बढ़ाएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स को देखेंगे, और इसके साथ साथ जो इंडियन जो लोग हैं, इंडियन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं इंडिया से, उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया, किन्हें मिला है, वो भी हम एक ब्रीफ में देखेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।